तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो यार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको डेली जो नई नई जॉब्स निकलती हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, साथ में दोस्तों ऑनलाइन आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव होने वाली है फ्रेंड्स, हर एक उस इंसान के लिए जिसने भी जापान में जाना है, ठीक है, वहाँ जाकर सेटल होना है। कंप्लीट प्रोसेस के साथ कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाली है। तो जिन्होंने भी जापान में जाना है दोस्तों, सेटलमेंट पर्पज़ से या फिर विजिट पर्पज़ से, सारी की सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पोलैंड के लिए, ठीक है, 2 साल का वर्क परमिट, साथ में कनाडा के लिए जो नए वर्क परमिट अप्रूव हुए हैं उनकी भी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद उन वीडियोस को जाके भी जल्द से जल्द देखें दोस्तों, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी फ़ायदा उठाएं इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं हमारे मेम्बर्स के, हमारे व्यूअर्स के वर्ल्ड वाइड, कि सर जापान जाना है, ठीक है, और जापान में किसी भी तरीके से एंट्री चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, जापान में एंट्री करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, लाखों लोग कोशिश करते हैं लेकिन हर किसी को सक्सेस नहीं मिलती है फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये अपॉर्चुनिटी है ये हर उस इंसान के लिए जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है जी, जिसके पास ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छी खासी दोस्तों कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसमें वो वर्क परमिट अप्लाई करके जा सके, ठीक है। तो ऐसे हर एक इंसान के लिए ये वाली अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो ये जापान का दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा की अपॉर्चुनिटी है। टूरिस्ट वीज़ा अगर किसी को भी जापान का अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ठीक है, काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, बहुत ही लेस डॉक्यूमेंट के साथ ये वीज़ा अप्लाई होगा। वीज़ा फ़ीस भी आप जानते हैं बहुत ही नॉमिनल सी वीज़ा फ़ीस है, कोई ज़्यादा वीज़ा फ़ीस भी नहीं होती इसकी, ठीक है। और जिसको भी अप्लाई कर रहा है इसका प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी फास्ट है, ठीक है, बहुत ही जल्दी कैंडिडेट्स के वीज़ा आ रहे हैं, बहुत जल्दी फ्रेंड्स। हमने भी इतनी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी फास्ट डिसीजन आ जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी वीज़ा के डिसीजन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आज राइट टाइम है जापान के लिए अप्लाई करने का, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों जापान बहुत दिन से बंद चल रहा था, ठीक है, ड्यू टू सब अननेसेसरी के रीजंस के कारण, ठीक है। तो अब जापान जैसे ही खुला है तो आपको पता ही है कि ऑब्वियस ही बात है लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं, और जापान के वीज़ा की दोस्तों वैल्यू भी बहुत है। अगर आपके पासपोर्ट पर जापान का वीज़ा लग गया तो आप ये मान के चलिए आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, साथ साथ कनाडा और शेंगन वीज़ा मिलने में भी बहुत ही आसानी होने वाली है। ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप वहाँ पे कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं इससे इन कंट्रीज़ का, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, तो हो सकता है आपका रिफ्यूज़ल चांसेस ज़्यादा हो, ऑब्वियस ही है बात है। लेकिन अगर आप जापान के वीज़ा के बाद अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो आपको फ़र्क खुद देखने को पता चलेगा। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट के मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कैंडिडेट के वीज़ा अप्रूव होते हैं जापान के वीज़ा के बाद, क्योंकि जापान का वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है फ्रेंड्स, ठीक है जी। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि सर जापान में एंट्री चाहिए और प्लस में अगर वहाँ पर जाकर असाइलम फाइल करना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो असाइलम का प्रोसेस भी आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कि जिसने भी टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए एक्सपर्ट हैं, ठीक है, टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा में डील करते हैं, उन एक्सपर्ट के थ्रू आपका काम करवाया जाएगा, ठीक है जी। वो जापान के लिए एक्सपर्ट है और आपको आपकी प्रोफाइल देखने के हिसाब से बताएंगे कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा और क्या क्या आपका किस किस स्टेप से होगा काम आपका, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए चाहिए होंगे, क्योंकि हर प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिफरेंट होती है फ्रेंड्स, और प्रोफाइल के हिसाब से पता चलता है कि आपका काम कैसे हो पाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए आपका टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा लग गया, उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला स्टेप जो होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको जापान का वीज़ा चाहिए होता है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, या जापान उनको जाना होता है, कोई एम्प्लॉयर खोजना होता है, या एम्प्लॉयर खोज के वहाँ पर वर्क परमिट लेकर वो फिर अपनी होम कंट्री में आके अप्लाई करते हैं। तो ये भी प्रोसेस है, ऐसे भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ने किया है, सक्सेसफुल भी हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर कि एक बार हम जापान में एंट्री कर जाएँ, उसके बाद जापान से वापस आने का उनका मूड नहीं होता। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, तो ऐसे लोग वहाँ पर जाके दोस्तों रिफ्यूज़ी यानी कि असाइलम स्टेटस अपना फाइल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस ये होता है दोस्तों, आपको इमिग्रेशन में जाके 15 दिनों के अंदर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी तरीके से आप वीज़ा पे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। कोई भी टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे आप पहुँचते हैं, 15 दिनों के अंदर आपको इमिग्रेशन ऑफिस में वहाँ पर अपनी असाइलम की एप्लीकेशन लगानी होती है विद इन 15 डेज़। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन अपनी लगाते हैं उसके बाद वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है, और आपको फिर इमिग्रेशन के जो सीनियर डिपार्टमेंट वाले हैं वो बुलाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आपसे सारी की सारी डिटेल पूछी जाती है कि आप किस कंट्री से हैं। मान के चलिए अगर आप नेपाल से हैं
या बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, तो आप वहाँ पर जाकर उनको क्लियर बताएंगे कि भाई मैं इस कंट्री से हूँ, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रीज़न की। रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लाइफ थ्रेट। अगर आपको कोई डर है, कोई थ्रेट है, ठीक है, अपनी होम कंट्री से, अगर आप नेपाल से हैं, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से हैं, अगर आपको अपनी कंट्री में कोई थ्रेट है या कोई दिक्कत है, तो उसको आपको वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर होते हैं उनके सामने डिस्क्राइब करना होता है। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप वहाँ जाकर ज़्यादा कहानियाँ ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यार, वो बहुत समझदार लोग हैं, तो ऐसी कहानियाँ उनके सामने टिकने वाली है नहीं, ठीक है। कोई जेन्युइन चीज़ है, कोई सही चीज़ है, या दोस्तों ऐसा होता है कि आटे में नमक तो चल जाता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा नमक ही आप उनको समझा दें, ठीक है। तो इतना भी मत कीजिए। लेकिन लोग करते हैं भाई, हमारा काम है समझाने का, बाद में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे वो परेशान होते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सच के हिसाब से चलिए, ठीक है, जेन्युइन वे में चलिए, आपका काम होने का चांस ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जापान जैसी कंट्री में जो वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि वो इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। बहुत ईमानदार कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको उस कंट्री में जा रहे हैं अगर, तो आपको भैया उसी के हिसाब से ईमानदारी अपनी भी रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साथ साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी आप जापान में अप्लाई करते हैं, इसके डिसीज़न आने में टाइम लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर जाकर अथॉरिटीज़ जाती है काम करने की, और स्पेशली वहाँ पर जॉब्स निकलती हैं फ्रेंड्स जो असाइलम यानी कि रिफ्यूजी स्टेटस वालों के लिए होती हैं। तो जिनके पास भी रिफ्यूजी स्टेटस है उनके लिए स्पेशल जॉब्स होती हैं जो फैक्ट्रीज़ में होती हैं, होटल्स में होती हैं, साथ में वेयर हाउसेज में होती हैं, ठीक है। वो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में या वहाँ की काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं जो आपकी मदद कर देंगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जॉब निकलती हैं, अच्छा खासा आप कमा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, सेटलमेंट भी पा सकते हैं, और आगे जाके आपका स्कोप भी अच्छा हो सकता है अगर आप वहाँ पर किसी से शादी वगैरह कर लेते हैं, या और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं दोस्तों सेटलमेंट के। और जापान के पासपोर्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो जापान के पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कंट्री मान के चलिएगा दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी ही कंट्री, कुछ कंट्रीज़ को छोड़कर जापान को वीज़ा ही नहीं मांगती है, वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री है। तो आपको जापान के पासपोर्ट की वैल्यू भी मैंने बता दी। तो जिससे भी जापान जाना है दोस्तों, सेटलमेंट चाहिए, वीज़ा लगवाना है, तो कंप्लीट प्रोसेस के साथ, ठीक है, आप एक बार हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वीज़ा के लिए जो असिस्ट है दोस्तों आपका कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से वीज़ा आपका लगेगा। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है, मैंने आपको बता ही दिया। बहुत ही नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके लिए आपको बता दिया जाएगा जब आप हमसे कंसल्ट करने का तरीका दोस्तों सिंपल सा है, ठीक है। आप हमारे कंसल्टेशन चार्ज पे कर टेलीग्राम आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है, वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैसेज कर दीजिए, कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आपको टेलीग्राम के थ्रू कॉल हो जाएगा, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें गाइड कर दी जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपकी एलिजिबिलिटी के चांस कितने हैं कितने नहीं। अगर चांस जितने भी होंगे आपको बता दिए जाएंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आपकी इच्छा होती है कि आपको फर्दर काम शुरू करवाना है कि नहीं, वो हर इंसान की अपनी इच्छा होती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।